दोस्त जैसी ननद। ये कहानी है नैना की, जो अपनी भाभी के सामने तो उसकी अच्छी दोस्त होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसकी पीठ पीछे ही उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही थी। एक दिन जब ये ननद भाभी ब्यूटी पार्लर गई थी। अच्छा भाभी, अब चले? हाँ ननद जी, अब चलते हैं। दोनों ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती हैं। ननद जी, आज मेरी वजह से आपको ब्यूटी पार्लर में बहुत देर तक बैठना पड़ा ना, आप बोर हो गई होंगी। अरे नहीं भाभी, इसमें बोर होने वाली कौन सी बात है। मैं वो दूसरी ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से बात ही तो कर रही थी। आप ना इतना मत सोचा करो। अरे मैं मॉडर्न ज़माने की ननद हूँ। अच्छा तब ठीक है। अच्छा भाभी, घर से बाहर निकले हैं तो चलिए ना, थोड़ा बाहर घूम भी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन कहाँ चले? यहाँ से 20 मिनट दूर ना एक बहुत बड़ा पार्क है। वहाँ घूमने की भी जगह है और खाने पीने की भी सारी चीज़ मिलती है। चलिए वहाँ थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ खा भी लेंगे। ठीक है। दोनों ननद भाभी पार्क पहुँचती है। दोनों थोड़ी देर घूमती हैं और थक जाने पर बेंच पर बैठ जाती हैं। अच्छा भाभी, शादी से पहले तो आप शॉर्ट ड्रेस पहनती होंगी ना? नहीं ननद जी, मैंने कभी शॉर्ट ड्रेस तो नहीं पहनी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? अरे भाभी, आप इतना मत घबराइए। मैं आपकी कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ। मैं तो एज अ फ्रेंड आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको कभी शॉर्ट ड्रेस पहनने का मन नहीं करता? क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है ना, इसलिए शॉर्ट ड्रेस पहनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी तो पहनती हूँ ना कभी कभी। अच्छा बताइए ना भाभी, क्या आपने कभी शॉर्ट ड्रेस पहना है या कभी पहनने का मन करता है? हाँ ननद जी, मुझे भी ना शॉर्ट ड्रेस पहनने का मन तो बहुत करता है, लेकिन क्या करूँ, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं कहाँ पहन पाऊँगी। अरे क्यों नहीं पहन पाएंगी भाभी? आप ना इतना मत डरा करो। आपको जो पहनना है वो पहना करो। लेकिन हाँ, बस आप माँ के सामने मत पहनना। जब कभी मेरे साथ बाहर घूमने जाना तब पहनना, या फिर जब कभी अपनी माँ या दीदी के घर जाओ तब पहन लेना। हाँ ये मुझे पता है भाभी कि आप मुझे ओल्ड फैशन ननद समझती हैं, लेकिन मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाई मैं तो बड़ी ओपन माइंडेड हूँ और मेरा तो मानना है कि हर लड़की को उसकी पसंद के कपड़े पहनने का हक होना चाहिए। अरे लड़कियों को भी तो आज़ादी होनी चाहिए ना। और जैसे मैं खुश हूँ वैसे ही मैं सभी लड़कियों को खुश देखना चाहती हूँ। ननद जी, आपके विचार कितने अच्छे हैं। आई एम सो लकी कि मुझे आपकी जैसी प्यारी ननद मिली। हाँ भाभी, आप ना चिंता मत किया करो। मैं तो आपकी दोस्त जैसी हूँ, या यूँ कहिए कि दोस्त से भी बढ़कर हूँ। जी, इस तरह ये ननद अपनी भाभी का दिल जीतने का पूरा प्रयास करती है। दिन बीतते रहते हैं और एक दिन। अरे मेरी प्यारी भाभी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ ननद जी? ये देखिए मेरा रिजल्ट। वाह ननद जी, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं आपके। बधाई हो। भगवान आपको सारी खुशियाँ दे और जल्द से जल्द आपकी जॉब लग जाए। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए मुझे। अच्छा ये लीजिए इयररिंग्स आपके लिए। मेरे लिए? हाँ भाभी, आज ना मैं बहुत खुश थी तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ लेते चलूँ। आते वक्त मुझे ये सुंदर इयररिंग्स दिख गए तो मैंने आपके लिए ले लिए। अच्छी है ना? अरे ननद जी बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। यू वेलकम भाभी। अच्छा चलिए अब खाना खा लीजिए। जी भाभी। उसी शाम को तारा देवी अपनी भाभी के घर से होकर आती है। आ गई मम्मी आप अपनी भाभी के घर से? हाँ बेटा आ गई। तो माँ, कैसा लगा उन लोगों को रसगुल्ला? अरे बस मैं उसी के बारे में बताने जा रही थी। तेरी भाभी के हाथ का बना हुआ रसगुल्ला तो किसी को खास पसंद नहीं आया। वो लोग बोल रहे थे रसगुल्ले बहुत टाइट बने हैं। लेकिन मुझे तो वो रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे। अब ये मुझे नहीं पता। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी की बहू ने मुझे अपने हाथ के बनाए हुए छेने खिलाए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे ही मेरी भाभी अपनी बहू का कंपटीशन मेरी बहू से करती रहती है, और ऊपर से ये कुछ सही से बना भी तो नहीं पाती। अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी, भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ ठीक है। लीजिए भाभी आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, किसी को रसगुल्ले पसंद नहीं आए क्या वहाँ? हाँ मतलब ठीक ठाक ही लगे, कुछ खास नहीं लगे उन्हें। ठीक है मम्मी जी, मैं अगली बार ट्राई करूँगी कि रसगुल्ले ज़्यादा अच्छे बने। ठीक है। अच्छा वो नीले वाले पर्दे तुमने अभी तक धोए नहीं क्या? मैंने तो तुम्हें 3 दिन पहले बोला था कि ये पर्दे धो देना। देखो कितने गंदे हो गए। अगर कोई घर में आ जाएगा तो क्या सोचेगा? वो बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े थे ना, तो मैंने सोचा पहले मैं उन कपड़ों को धो देती हूँ, फिर उसके बाद ये पर्दे। आप चिंता मत करिए, मैं कल ही सारे पर्दे धो दूँगी। हमारा इतना छोटा परिवार है और छोटे परिवार में भला ज़्यादा कपड़े तो गंदे होते नहीं होंगे।
अरे मम्मी जाने दो ना, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या आप भाभी को सुनाने लगी। मैं तो देखती हूँ बेचारी दिन भर काम में लगी रहती हैं। बेचारी भाभी को टाइम नहीं मिला होगा और क्या। और वैसे भी वो बोल रही है ना कि कल वो पर्दे धो देंगी, तो क्यों इतनी चिंता कर रही हैं आप। अरे मेरी भाभी की बहू ना काम में बहुत फास्ट है। जैसे ही उसकी बहू को सासू माँ कुछ काम देती है वैसे ही तुरंत उस काम को निपटा देती है। अरे हाँ मम्मी, शायद उनकी बहू होगी कोई रोबोट या मशीन। हर कोई थोड़ी ना रोबोट या मशीन होता है कि काम दे दिया और फटाफट हो गया। अरे किसी किसी की आदत होती है थोड़ा आराम आराम से और अच्छे से काम को ख़त्म करने का। हाँ हाँ ठीक है, चल बहू ज़रा चाय बना दे। जी सासू माँ भी लाई। रवीना की ननद ऐसे ही उसका बहुत साथ देने लगी थी, जिसके कारण रवीना को उस पर पूरा भरोसा हो गया था। एक दिन, अरे बहू कब से तुझे आवाज़ लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कब से फ़ोन में लगी हुई है? अरे ज़रा फ़ोन को छोड़ और जल्दी से रसोई में जा। बताया था ना कि पड़ोस की औरतें आने वाली है इस टाइम। सॉरी सासू माँ भी आई। हाँ जा जल्दी। तारा देवी अक्सर रवीना पर बहुत गुस्सा करती थी, जिससे रवीना का दिल उदास हो जाता था। इसके 3 घंटे बाद जब सभी मेहमान चले जाते हैं। भाभी क्या हुआ, आप बहुत सैड दिखाई दे रही हैं, क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं ननद जी। भाभी आप मुझसे जितना भी छुपाना चाहे ना, मुझसे छुपा नहीं सकती। मुझे पता है कुछ तो हुआ है, और मुझे लगता है ज़रूर माँ ने कुछ कहा है आपसे, राइट? हाँ ननद जी, वो बात यह है कि आजकल मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं थोड़ी देर मम्मी से बात करती हूँ। मैंने सासू माँ को ये बात बताई भी थी, लेकिन आज उन्होंने मुझे बहुत डांटा, क्योंकि मैंने आज थोड़ी देर और ज़्यादा बात कर ली थी मम्मी से। अरे ये तो बहुत गलत बात है, मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि उनको पता है कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वही तो ननद जी। मम्मी भी ना बड़ी अजीब है। मैं देखती हूँ आपको माँ कैसे ज़रा ज़रा सी बात के लिए टोकती रहती है, और जब देखो आपकी तुलना भाभी की बहू से करती रहती है। मुझे ना बहुत बुरा लगता है सच में। वही तो, माँ जी को समझना होगा कि सभी इंसान अलग अलग होते हैं। आज ये ननद अपनी भाभी से बहुत सारी बातें बुलवा लेती है। अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ, मुझे ना मैथ का असाइनमेंट बनाना है। आप भी जाइए और आराम कर लीजिए थोड़ी देर, थक गई होंगी ना आप। जी ननद जी। इसके बाद नैना सीधे अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये भाभी जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। क्यों, क्या हुआ? आपने भाभी को दिन में डांटा था क्या? हाँ क्यों? भाभी मुझसे बोल रही थी कि आप उन्हें बेवजह डांटती रहती हैं आजकल। पागल हो गई है क्या वो? मैं बेवजह नहीं डांट रही थी उसे। अरे 1.5 घंटे से फ़ोन में लगी हुई थी, इसलिए मैंने बस बोल दिया कि चलो काम पर लगो। अरे मेहमान भी तो आने वाले थे ना घर में, तो मैं अकेले कैसे काम करती बताओ? तो भी तो बाहर गई हुई थी। हाँ वो कॉलेज का कुछ सामान वगैरह लेने गई थी, घूमने नहीं गई थी मैं। अच्छा आगे बोल। हाँ तो वो भाभी बोल रही थी कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और वो उनकी मम्मी से बात करना चाहती है, लेकिन आप उनसे बात करने ही नहीं देती। और जब देखो आप अपनी भाभी की बहू से उनकी कंपैरिजन करती रहती हैं, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये भी कह रही थी कि आप उन्हें एक्स्ट्रा काम देती हैं और रात में भी ना उनको सोने में काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि आप उनसे रोज़ किचन साफ़ करवाती है, वो भी एक एक कोना। हाँ हाँ किचन साफ करवाती हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे किचन साफ रहेगा तभी तो हम सब हेल्दी रहेंगे। वही तो मम्मी, अब ये बात भाभी को कौन समझाए। इस तरह ये ननद, जो कि अपनी भाभी की अच्छी दोस्त होने का दावा करती थी, अपनी मम्मी से उसकी बहुत बुराइयां करती है। 3-4 घंटे बाद जब उसका भाई ऑफिस से घर आता है। भैया आजकल आप छत में जाकर किससे बात करते रहते हो, वो भी इतनी देर तक? देर तक? अरे मुश्किल से 10-15 मिनट बात करता हूँ। मेरे बचपन का एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था तो वो यहाँ से चला गया था। उसने मुझे अपना नंबर दिया था, लेकिन वो नंबर भी पता नहीं कहाँ चला गया, जिसकी वजह से मैं उससे कई सालों तक बात ही नहीं कर पाया। तभी अभी करीब 10-11 दिन पहले वो मुझे फेसबुक पर मिल गया इसलिए मैं उससे रोज़ बात कर रहा हूँ। अरे बचपन के बाद अब मिला है मुझे। लेकिन तुझे ये कैसे पता? तू तो 10 बजे सो जाती है ना। अरे मुझे ना भाभी ने बताया, वो बोल रही थी कि आजकल आप फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं, वो भी पता नहीं किससे। उनको नहीं पता वो आपकी खास दोस्त है? अरे बता तो था मैंने तेरी भाभी को, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही है? अब भैया भाभी तो मुझसे कह रही थी कि उन्हें पता नहीं आप किससे बात करते हैं। चल कोई बात नहीं, भूल गई होगी। कैसे है ये, यहाँ भाभी की बात बताया जा रही हूँ और ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। इसके अगले दिन नैना की भाभी उसे अपने मायके की कुछ बात बताती है।
ननद जी, मेरे छोटे भाई की ना शादी तय हो रही है क्योंकि उसके लिए अच्छा रिश्ता मिल गया है, लेकिन घर वाले उसकी शादी के लिए खर्च नहीं जुटा पा रहे हैं। इस बार बड़ी मुश्किल से मेरे भाई को कोई अच्छी लड़की मिली है। इससे पहले बेचारे की एक लड़की के साथ सगाई भी टूट गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, आप चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं से तो पैसों का जुगाड़ हो ही जाएगा। अरे ऐसा ही ना मेरी चाची की लड़की की शादी में भी हुआ था। पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके सब हो गया। इसके थोड़ी देर बाद नैना अपनी माँ के पास जाती है। क्या मम्मी, भैया ने कैसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ लिया है। अपनी बेटी की शादी तो सस्ते में निपटा दी और अब अपने बेटे की शादी नहीं कर पा रहे। भाभी बोल रही हैं कि उसकी शादी के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे। और एक दिन तो बता रही थी कि उसकी मामी की एक लड़की है जो पड़ोस के गरीब लड़के के साथ भाग गई है। अरे पता नहीं तेरा भाई बिना कहाँ जाकर फंस गया। वही तो। अरे भैया, लड़की ढूंढते अपने लिए तो ज़रा कोई अच्छे घर की ढूंढते। वो लोग अपने लड़के की शादी नहीं कर पा रहे। बताओ, कहीं कोई दूसरी लड़की होती तो क्या ही होता उनका। वही तो। अरे माँ, इन लोगों से अच्छी कंडीशन तो हमारी पुरानी नौकरानी की थी। उसने अपनी बेटी की शादी में कितना खर्चा किया था, देखा था ना। हाँ, याद है मुझे। इस तरह ये ननद अपनी भाभी का मजाक उड़ाती है। इसके कुछ दिन बाद नैना को अपने भाई की आवाज़ आती है। लगता है आज भैया और भाभी में किसी बात को लेकर बहस हो रही है। थोड़ी देर बाद, भाभी क्या हुआ? वो नाना जी, कल ना मैं इनके लैपटॉप में मूवी देख रही थी तो गलती से कोई बटन दब गया और उनके ऑफिस की कोई फाइल डिलीट हो गई, इसीलिए वो मुझे डांट रहे थे। तो इसमें आपकी क्या गलती? कौन सा आपने जानबूझकर किया? वही तो, कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर देते हैं। शाम को जब आर्यन ऑफिस से घर आता है। भैया, ऑफिस में आज डांट पड़ी क्या आपको? नहीं तो क्यों? वो भैया, भाभी ने मुझे सब बताया कि कल रात उनसे गलती से आपके लैपटॉप से कोई फाइल डिलीट हो गई थी और आपने उन्हें बहुत सुनाया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया, आप मुझसे जितना छुपा लीजिए, भाभी तो मुझे सब बता ही देंगी। क्या? वैसे वो बोल रही थी कि आजकल आप बहुत गुस्सा करने लगे हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। यहाँ तक कि जब वो आपसे कुछ मंगवाती हैं तो आप जल्दी लाते भी नहीं हैं, लाते भी हैं तो 10-11 दिन के बाद। ये रवीना पति पत्नी की बातें अपनी ननद को क्यों बताती है? ऊपर से रवीना तो नैना पर भरोसा करके अपनी सारी बातें इसे बताती होगी, लेकिन नैना तो सारी बातें आकर मुझे बता रही है। अरे भैया, क्या सोचने लगे आप? मैं यहाँ तब से बोले जा रही हूँ और आप खुद में ही मगन है। अब वो कुछ नहीं। इसके बाद नैना अपनी माँ के पास जाती है और फिर से अपनी भाभी की बताई हुई बातों को रिपीट कर करके अपनी माँ को बताती है और दोनों खूब हंसती हैं। इस ननद का तो ये रूटीन बन चुका था कि अपनी भाभी से बातें निकलवाना और अपने भैया से चुगली करना। भैया, कल कोई लड़की आपकी कार में बैठी थी क्या? क्या? हाँ, कल जब आप हाफ डे में ऑफिस से घर आए थे ना, तब भाभी बोल रही थी कि उन्होंने आपकी कार में किसी लड़की को देखा। अरे वो एक औरत है, उनकी उम्र 45 साल है और वो हमारे सीनियर सर की वाइफ है। सर की तबीयत खराब है और वो एडमिट है, इसलिए मैं यहाँ से निकलने के बाद उनकी वाइफ को अस्पताल छोड़ने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। आज आर्यन को बहुत गुस्सा आता है। रवीना, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं तो आर्यन। तो कल जब मैं हाफ डे में घर आया था तब तुम खिड़की के पास खड़े होकर क्या कर रही थी? मुझ पर नजर रख रही थी? नहीं आर्यन, वो मैं सासू माँ के लिए काढ़ा बना रही थी, उनको जुकाम है ना। कितना झूठ बोलने लगी हो तुम रवीना। मुझे पता है कि तुम मुझ पर नजर रख रही थी। क्या तुम मुझ पर 1% भी भरोसा नहीं करती? अरे कैसी पत्नी हो तुम? आर्यन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है रवीना कि तुम मुझ पर बहुत शक करने लगी हो। मैंने कुछ दिन छत में जाकर अपने दोस्त रवि से बातें क्या कर ली तो तुम्हें मुझ पर शक होने लगा। तुम सोचने लगी कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं। और तो और, आजकल अगर मैं गुस्से में तुमसे 1-2 बात बोल भी देता हूं तो तुमसे सहन भी नहीं होता। आर्यन आज रवीना को बहुत सुनाता है। आर्यन ने आज जो भी बातें बोली वो सारी बातें तो मैंने सिर्फ ननद जी को बताई थी। आई एम श्योर कि ये सारी बातें मेरी ननद ने ही इनको बताई होगी। यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं। इसके अगले दिन, भाभी, भैया ना कल आपके बारे में हमसे न जाने क्या क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपसे शादी करके गलती कर दी। अच्छा? और कह रहे थे कि वो अगले महीने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में अकेले ही जाएंगे, आपको लेकर नहीं जाएंगे। ये क्या?
ये तो बस अच्छा किए जा रही है, भैया के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रही। अब ये ऐसा ही होता है। नैना के बहुत बातें बनाने के बावजूद भी रवीना किसी के भी खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। वहीं अब रवीना अपनी ननद को सबक सिखाने के लिए उसको इग्नोर करना शुरू कर देती है। माँ जी, ये लीजिए, आपके सारे कपड़े धो दिए हैं। भाभी तो आजकल मेरी तरफ देखती भी नहीं है। भाभी रुकिए ना, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बातें क्यों नहीं करती? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ननद जी। नहीं, ऐसा ही है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे पता है कि आपको पता चल गया है कि मैं आपकी सारी बातें भैया को बताती थी। आई एम सॉरी भाभी, बहन समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। कसम से अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। क्या? हाँ माँ, वो भाभी आप दोनों के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी। वो तो मैं ही इन्हें अपनी बातों में उलझा लिया करती थी ताकि भाभी आप दोनों के खिलाफ कुछ बोले। क्या? हाँ भैया, आई एम सॉरी। भाभी प्लीज़ मुझसे बोलना शुरू कर दीजिए। अब तो मैंने सबके सामने अपनी गलती भी कबूल ली। ठीक है। तो अब ये ननद वाकई में अपनी भाभी की दोस्त जैसी ननद बन जाती है और अब ये परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।